जाओगे कि संडे मेरा परमेश्वर के लिए है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, चाहे बुआ आई हो, चाहे ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है। आप अपने आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। Can you show that picture? Okay. So आपको याद रहेगा ये, अपना हाथ देखो ऐसे, सबसे पहले अंगूठा gives you the grip, पकड़ लो। Okay? सबसे पहला is being planted in God's house. परमेश्वर के घर में बोया जाना या रोपा जाना। क्योंकि सारी बाकी चीजें आप यहां सीखते हो। Because all the other things you learn here. परमेश्वर के भवन में रोपा जाना। To be planted in the house of God. शैतान इस बात को जानता है। The devil knows this. इसीलिए वो जानता है कि अगर ये मैंने चुरा लिया विश्वासियों से। So he knows if he can steal this from आप the जानते हो believers. वेस्ट में क्या हुआ? Do you know what happened in the West? पूरी जनरेशन गड्ढे में चली गई क्योंकि शैतान ने उनको ये बरगला दिया कि कलीसिया जाना जरूरी, घर पे रहो, बाइबल पढ़ो। A whole generation went into the ditch because the devil deceived them to believe you don't have to go to church, stay home, read your Bible. करते 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 पूरी एक पीढ़ी नाश हो गई। Slowly and gradually a whole generation was wasted. That's why you today make a call, make an uncompromisable value in your life that as for me and my household, we shall be planted in God's house. इसलिए आज आप वो निर्णय लो कि मेरी जिंदगी का ये मूल होगा जिस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा कि मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर के भवन में बोए जाएंगे। Amen. Psalm 92:13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. भजन 92:13 वे ये हुआ कि भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप रोपे गए हो कहीं पे तो आप बढ़ते जाओगे, आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा। I have already taught you about this. If you are planted somewhere, you will keep on growing and increasing. There shall be no end to your increase. That's why church is a family. इसीलिए कलीसिया एक परिवार है। Church is a family. कलीसिया एक परिवार Don't treat it like a restaurant. रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट मत करो इसे। इस संडे यहाँ चले गए पंजाब ग्रिल, This Sunday अगले we went संडे बारबेक्यू नेशन। Then we went to barbecue nation. No, no, no. No. It's a family where you belong. एक परिवार है जहाँ Who are your people? जो आपके लोग हैं उनके बीच में आप हैं। Who are your shepherds? कौन है आपके चरवाहे, कौन है आपके लोग, Which DNA do you carry? कौन सा डीएनए है आपके अंदर। Amen. So ये साल रोपे जाने का साल हो यीशु के नाम में। Let this year be the year of being planted in Jesus' name. Amen. कई लोग जब रोपे जाते हैं और जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जब परमेश्वर कटनी छटनी करता है तो तब वो एक ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। Many people, when they are planted and God starts their training, starts to prune their life, they leave the training, exit the training. हर कोई कमांडो तो बनना चाहता है मगर कोई उस ट्रेनिंग से होकर नहीं जाना चाहता। Everybody wants to be a commando, but nobody wants to take the training. पहला तिमोथी 3:15। First Hear this. Timothy 3:15. But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. और यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में परमेश्वर के घराने में कैसा बर्ताव करना है, Which is the church of the living God. जो कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, The pillar and ground of truth. जो सत्य का खंबा और नींव है। पॉल कह रहा है मुझे लिखना पड़ेगा तुम लोगों को कि परमेश्वर के घराने में या उसकी कलीसिया में कैसा बर्ताव करना है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना। Paul is saying, I'll have to write to you that how you should behave in the household of God, because many people do not know how to behave in God's house. Amen. That's why scripture never treats church as a loose gathering of believers. इसलिए वचन कभी भी कलीसिया को कुछ विश्वासी इकट्ठे हो गए बस ऐसा नहीं करता। ये कॉन्सर्ट चौपाल नहीं चल रही कि मूंगफली खा रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं। I have to write to you how you ought to conduct yourself in the house of God. If it's the house of God, it is deserving of honor and reverence.
This is not a concert or a casual gathering that some people are sitting and eating something. He's saying, I have to write to you and tell you how to behave in the house of God. अगर ये परमेश्वर की कलीसिया है तो कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है जिसके द्वारा ये घर चलता है. If this is the church of God, then there are some principles on which the house runs. आप मेरे घर में आकर माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, You can't come to my house. चाहे आप and मेरे use cuss गेस्ट भी हो. words. मैं दरवाजा दिखा दूंगा आपको. Even if you're my guest, I'll show you the way out. कुछ लोग हैं बाहर जाएंगे सिगरेट जला लेंगे. अरे भाई कहाँ आए हो? Some people, they'll go out and light up a cigarette. Where do you think you've come? Are you so absent-minded that don't you know which place is this? क्या इतने दिमाग से गायब Don't be होके मालूम नहीं कहाँ so try to become so cool that you act as stupid. पे? इतने कूल बनने की कोशिश मत करो कि बेवकूफी करो. कि आपको ये ना पता हो कि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ उसका आत्मा है. अगर उसका आत्मा है तो उसका आदर है. That you do not know that this is the house of God, the Spirit of God is here, and if the Spirit of God is here, there is honor for His house. कितने लोग विश्वास करते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ? How many people believe? क्या that? उसकी कलीसिया आदर के योग्य है? Is His church worthy of honor? Yes, हाँ, because God's presence is here. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है. He's the head. वो सर है. आप मेरे घर आए, You came to my house. आप चेयर में उस साइड बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं और मैं टेबल में आपके मुंह के सामने टांग पे टांग रख दूं. You sat. आपको on the chair. आदर महसूस होगा या अनादर महसूस होगा? You sat on the chair, and I keep my feet on the table right against your face. Will you feel honored or dishonored? You can come to church and not say anything, but your body language says it all. आप चर्च आए और आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया. You should know how to conduct yourself in the house of God. आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में कैसा व्यवहार करना है. कई लोग हैं वो कलीसिया आकर कुछ भी करेंगे. एक बार गुरुद्वारे जाओ जरा, करो ऐसा. Many people, they'll come to church चांटे ही चांटे पड़ेंगे. and do whatever they want to do. Go to a उसी gurdwara. Go to a gurdwara once and do the सच same बोलो thing. यस. If you go to a gurdwara They and do the don't same thing, tolerate you this nonsense. get beaten up. But just because this is church, चलता है. सिर्फ इसलिए कि कलीसिया No, है, कर जो करना है. नहीं चलता. No, it doesn't work. पहले संडे बता रहा हूं आपको, नहीं चलता. First Sunday I'm ये telling you, परमेश्वर की कलीसिया है, आदर के योग्य है. this is the house of God, this is the church of God, and it's worthy of honor. Amen. घर में डिसिप्लिन भी होता है. There is discipline in the house. And think about this. It says the church is the pillar and ground of truth. और सोचें, यहाँ लिखा है कलीसिया सत्य का खंबा और नींव है. सत्य की नींव है कलीसिया. इसीलिए तो शैतान हटा देना चाहता है ये कॉन्सेप्ट कलीसिया का, कि नई जनरेशन को बता दो अरे कलीसिया जरूरी नहीं है, यूट्यूब से देख लेंगे, पवित्र आत्मा हमारे पास है, घर में बाइबल पढ़ेंगे. एंड दैट्स, अगर नींव ही हटा दी सत्य की, इट्स गॉन. The church is the foundation of the truth, and that's why the devil knows he'll try to remove that foundation from many people's lives, and their lives are gone because now they'll sit at home, watch YouTube, and not be a part of the church. He said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. जैसे शैतान आज कलीसिया की सैंटिटी को अटैक करता है, उसकी पवित्रता को अटैक करता है, वैसी वो शादी की पवित्रता को भी अटैक कर रहा है आज. As the वैसे devil, दो लोग कह रहे हैं आज जवान लोग, हमें शादी करने की क्या जरूरत है, हम एक घर में रह लेते हैं लिव इन में. as the devil is attacking the sanctity of the church, the devil is also attacking the sanctity of marriage. So now two young people are saying, we don't have to get married, we can just live in the same house. और फिर वो लड़का 2 साल बाद छोड़ के चल जाता है उस लड़की को, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर वो रोती है. And after, मूर्खता तो आपने करी है ना. and after 2 years, this guy leaves this girl and goes away, and now she cries. But अगर सच में कोई आपसे प्यार करेगा तो सबसे पहले शादी करना चाहेगा आपसे. if someone truly अगर loves कोई you, व्यक्ति आपसे शादी नहीं करना चाहता, वो झूठा है, केवल आपका इस्तेमाल कर रहा है. if someone truly loves you, they will first want to marry you. If someone doesn't want to marry you but to stay with you, they are only using you. That man is a liar. You have to understand, being planted in a church is like marriage, that these are my people. ये मेरा परिवार है. These are my people. एक कलीसिया में बोया जाने का अर्थ शादी की तरह है, जहां आप कहते हो this is my family. ये लोग मेरे लोग हैं. हाँ भाई, डिसएग्रीमेंट भी होगा, नोक झोंक भी होगी, Yes, there will be disagreements and there will be पर तभी तो प्यार misunderstandings. करना सीखोगे. But that's when you will learn to love.
अगर किसी की शादी हो और पहला डिसएग्रीमेंट में दरवाजा खोल के बोले डिवोर्स डिवोर्स चाहिए मुझे डिवोर्स, If somebody just got married on the very first फिर disagreement, अच्छे I want to पति divorce. कैसे बनोगे भाई? अच्छी पत्नी कैसे बनोगे? How will you be a good husband or a good wife? फिर माफ करना कैसे सीखोगे 70 गुना 7 बार? How will you learn to forgive 70 times 7? तभी तो ये ट्रेनिंग है। That's why it's a training. जैसे कलीसिया वैसे ही शादी एक ट्रेनिंग है जो हमें मसीह की तरह बनाती है। As the church, so the marriage is a training that makes us like Christ. ओके, सो पहला क्या है? अंगूठा क्या है? What is the thumb? अब कई लोग कहते हैं मैं घर पे बैठ के भी तो कर सकता हूं ना। Some people say I can sit at home and do this also. आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, Yeah, you can work out. मगर at मैं your आपको house. उदाहरण देता हूं। 2 लोग हैं, There are two एक people. ने घर में एक्सरसाइज करने की कोशिश करी One tried working out at और home. एक रोज जिम गया। And the अब other मुझे went to the बताओ gym. 1 साल बाद ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी, ज्यादा बढ़ोतरी किसकी होगी? After a year, who will have more results? Who will have more increase? क्यों? Why? क्योंकि जब जिम जाओगे तो 50 लोग दिख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, किसी के डोले दिख रहे हैं, आप और मोटिवेट हो रहे हो, किसी का पेट अंदर दिख रहा है तो आप कह रहे हो मैं भाई साहब आपने क्या किया, वो कह रहा है मैंने ये किया, आप भी वो करोगे, मोटिवेट होगे। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, एक दूसरे की गवाहियां सुनते हैं, एक दूसरे का जीवन देखते हैं, उनकी बढ़ोतरी देखते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हम भी परमेश्वर में ऐसे ही बढ़ेंगे। When we go to the gym, we see other people working out and it motivates us. When we come to the house of God, we see testimonies of other people, lives of other people. It motivates us to live like them. घर में देखोगे तो पहले बेड में बैठोगे। At home, first you will sit on your bed. Can you give me a chair? Somebody give me a chair. Okay. अब आप घर में देख रहे हो, Now you are at home, watching. हाँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, कोई Because there is no accountability there. कोई जवाबदारी नहीं है। There's no one to answer to. फिर फोन आएगा, बोलेगा वचन बहुत बढ़िया था आज। Then क्या you था get a वचन? और 10 मिनट तक ही सुना, फिर मुझे नींद आ गई। They'll say, oh, the word was very good today. What was the word? I only heard for 10 minutes, then I slept. मगर अगर आप एक ऐसी जगह में आते हो जो अलग की गई है एक चीज के लिए, तो आप बढ़ोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति बढ़ रहा है वहां पे। But if you come to a place that is separated for a certain matter, then you will grow there because everybody else is growing there. मन नहीं भी आपका एक्सरसाइज करने का, Even if आप you- चले गए, बैठ गए जिम में, जाके बैठ जाओ। Even if you don't feel like exercising, go to the gym and sit थोड़े टाइम बाद after some time. औरों को देखकर Seeing others, आपका मन करने लग जाएगा। you will start to exercise. जब कोयले साथ में जलते हैं तो जलते रहते हैं। एक कोयले को उठा के साइड में रख दो, वो बुझ जाता है। ये जो साथ थे ये जलते जा रहे हैं, ये बुझ चुका है, राख से भर चुका है, मगर ये कोयले जलते जा रहे हैं क्योंकि ये साथ में एक मिलकर जल रहे हैं। जब साथ मिलते हैं तो परमेश्वर की आग से हम जलते जाते हैं। When the coals are kept together, they keep on burning. If you take a burning coal and put it aside, it will turn to ash. But those coals that were together, they will keep on burning. आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वचन दे रहा हूं आज, I'm giving you a very practical word. मगर सारी आत्मिक गूढ़ की बातें यहां से शुरू होती हैं। But all the spiritual deep matters start from here. Because growth has to do with discipline and environment. क्योंकि बढ़ोतरी अनुशासन और वातावरण पर निर्भर करती है. आर्मी ऐसा क्यों नहीं करती? आज सबको YouTube वीडियो भेज दे घर पे, ले घर पे ट्रेनिंग कर ले। Why doesn't the army send YouTube video to everybody in their houses? Go train. वो फिर YouTube कमांडो होंगे वो। Then there'll be YouTube commandos. सी, मैं जानता हूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वहां कलीसिया नहीं है उसके एरिया में, वो YouTube देख रहा है, प्रभु उसका और आदर करता है, क्योंकि नहीं है, आगे परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा कलीसिया शुरू कर देगा वहां पे। I know there could be people, they have no church around them in their area and they watch YouTube. God honors their commitment and in the days to come, God will bring a church up through them. मगर एक समझो महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस को समझो। कलीसिया को हल्का आंकना बंद कर दो। But understand the importance of a church. Stop despising the church. There is great power in the gathering of sons and daughters. बेटों और बेटियों के साथ मिलने में बड़ी महान सामर्थ्य है. अगर आप केवल ये निर्णय लोगे कि संडे मेरा परमेश्वर के लिए है, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, चाहे बुआ आई हो, चाहे ताई आई हो, चाहे भाभी आई हो, मेरा संडे प्रभु का है, आप अपने आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। If you make this decision that my Sunday belongs to Jesus, no matter what party, what occasion, who has come, what relative, I will give my Sunday to the Lord. You will keep on growing.
Amen? वरना छोटी छोटी चीजें आपको ले जाएंगी इधर उधर. Otherwise, small things will drag you here and there. मेरे पीछे बोलो, My Sunday is for God. Say this after me. मेरा संडे परमेश्वर का है. इसका मतलब ये नहीं मंडे सैटरडे नहीं है, मगर मंडे सैटरडे आपको काम पे भी जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, मगर ये दिन आपने अलग किया है कि ताकि जो मैं शिक्षा संडे को पाऊंगा उससे मैं मंडे से सैटरडे तक एक जयवंत जीवन जीऊंगा. So from Monday to Saturday, you will live a victorious life from the word that you have received on Sunday. Amen? I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊं. सोचो एक बात को, अगर आपका शेयर आज टेस्ला में हो या रिलायंस में हो या ऐसी कंपनी में जो बढ़ती जा रही है, जब वो कंपनी बढ़ती जाएगी तो आप भी बढ़ते जाओगे. क्यों? क्योंकि आप क्या हो? पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो. If you have a share in Reliance or in Tesla or a company that's growing, as the company grows, you will also grow because your partner, a shareholder. अगर यीशु ने कहा I will build my church If Jesus said मैं अपनी कलीसिया and को you बनाऊंगा are a part of that church, और आप उस कलीसिया का हिस्सा हो, तो आपको बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता. then no one can stop you from increasing. Amen? So that's the first. अगर ये आपने पूरे साल आज ग्रेस मांगो, एक संडे भी मिस नहीं करेंगे हम 2026 में. Ask for this grace today. I will not miss even one Sunday in the entire 2026. आप जानते कुछ लोग हैं जो मेरठ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, वीक आफ्टर वीक बिना मिस करे हुए. क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा उनके सैक्रिफाइस को? Do you know there are people that are coming from Meerut, from Rajasthan every Sunday? Do you think God is not looking at their sacrifice? फिर लोग कहेंगे आपके साथ जी, बहन जी आपके साथ कैसे हो गया? People कहना say- जी हम रोपे गए हैं उसके भवन में तो फल फूल रहे हैं, Then people will ask हम you, तो कुछ नहीं कर रहे. उसके भवन में है इतनी ब्लेसिंग. जब हम वहां रोपे गए, जब पेड़ एक उपजाऊ भूमि में रोपा जाएगा तो जो उस भूमि में है वो पेड़ में भी आएगा भैया. when they will ask you, how did it happen to you? How did it happen for you? Just tell them, I was planted, and because there is so much blessing in His house, when the blessing of the house came in my life, I started to grow. Amen. And I'm saying with all seriousness, come on, for a moment, for 20 seconds, tell the Lord, Lord, give me grace. I don't want to miss one Sunday. मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 20 I सेकंड want to be here in the church every Sunday without fail. प्रभु से बात करो, उससे कहो प्रभु मैं एक संडे भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए ग्रेस दे. मैं हर संडे आपके घर में, आपकी कलीसिया में होना चाहता हूँ. पुरानी कलीसिया तो रोज मिलती थी साथ में. The first century church met every day. सोचो इस बात को. अगर एक संडे मिस होता है फिर 14 दिन बाद, और 2 संडे मिस कर दिया तो फिर शैतान आपको बोले अरे अब तो रहने दे, छोड़, बढ़िया चल रही है जिंदगी. 2 हफ्ते में कन्विंस कर देगा आपको कि आपको जरूरत नहीं आने की. If you miss one Sunday, then you will probably come after 14 days. And if you miss the second, then the devil will convince you don't need to go to church. Your life is good. You don't understand, it's more like a spiritual gym. ये आत्मिक जिम की तरह है. आपने एक दिन मिस करा, You missed one day, ठीक है, आपने 2 दिन मिस, आपने एक हफ्ता जिम मिस कर missed दिया, a week, आप जाओगे नहीं. then you won't go. It's gone. चला The गया. desire is gone. That push is gone. अब वो इच्छा चली गई, वो चाह चली गई. So क्या है अंगूठा? The thumb is. एक बार फिर से, ये क्यों मैंने बोला? क्योंकि देखो, परमेश्वर के घर में जब आप बो जाओगे तो क्या सीखोगे हर संडे? वचन सीखोगे, प्रार्थना होगी परमेश्वर के घर में, उपवास होगा, उदारता सीखोगे और परमेश्वर की सेवा करना सीखोगे. When you are planted in the house of God, you will have the word, you will learn to pray, to fast, to live in generosity, and you learn to serve the Lord with all your heart. Amen. दूसरा है the word of God. The second is the word. इस परमेश्वर का वचन. 2026 में In 2026. make sure that every day you're spending time in the word. इस बात पर गौर करें कि आप हर दिन वचन में समय बिताओ. क्या आप जानते हैं अगर आप न्यू टेस्टमेंट के केवल 4-5 चैप्टर हर रोज पढ़ें If you just read 4-5 chapters of New Testament और every day, 4-5 चैप्टर पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, and it won't take you more than 15-20 minutes, ओके, तो यू कैन रीड द बाइबल 4-5 टाइम्स. बट आई एम सेइंग फाइंड आउट एंड मेडिटेट में, उसके लिए वो एक अलग समय है. बट मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि अगर आप 4-5 चैप्टर रोज पढ़ते हैं if you read तो यू 4-5 कैन रीड chapters न्यू a day, टेस्टमेंट 4 to 5 टाइम्स इन दिस ईयर. आप इस साल में 4-5 बार न्यू टेस्टमेंट पढ़ पाओगे. एंड जो भी उससे वचन आएगा फिर आप उस पर मनन करने लग जाओ अपने कमरे में. And whatever word out of that comes to you, start meditating on that in your room. When you get that word, put it on your wall, put it in your phone, meditate on it, think about it. जब आपको वो वचन मिल जाता है, अपनी दीवार पर लगा, अपने फोन पर लगा, उस पर सोचो, मनन करो उस पर.
1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. पहला पत्रस 2:2, नए नवजात बच्चों की तरह उसके वचन के निर्मल दूध की, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. Okay? अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना टाइम